फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस इतना अच्छा पेपर देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस बहुत सपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस ट्रस्ट रखने के लिए। आप में से कुछ जन ऐसे भी हैं जो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते थे कि अभिषेक भैया के पास क्या ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही कम एज के लड़के हैं, क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग का पेपर कॉमन भी आता है इनका। तो दोस्तों इतना साल जो रिसर्च किए हैं, 2 साल से जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पूरा का पूरा रिसर्च के साथ आया था दोस्तों। और मैं प्रो बैच का स्टार्टिंग डे में ही बोल दिया था कि जो जो क्वेश्चन मेरे मैट में रहेंगे वही सब सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। और अगर वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पेपर सच में टफ होता है, पेपर सच में, पेपर सबके लिए टफ होता है फिर। लेकिन वही क्वेश्चन एग्जाम में छप के आता है। मैं बार बार लगातार आप लोगों को बोलता जाता हूं और बार बार आपको सम्स वही करवाता हूं दोस्तों। तो आप आज बताओ, आप आज खुद बताओ कि कॉमन आया था कि नहीं आया था। इतने सारे वन शॉट जो लिए, वन शॉट का फायदा है या वन शॉट लेना छोड़ दूं? क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करना चाहा वन शॉट को, बहुत सारा लोग क्रिटिसाइज किया वन शॉट को। लेकिन ये बताओ कि वन शॉट आपको बेनिफिट पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? जब कोई नहीं कर रहा था वन शॉट तब मैंने आपके लिए वन शॉट लिया, 12-13 ठो लेक्चर लिया वन शॉट का। आप देखो सारे के सारे क्वेश्चन मैच करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। ग्रुप ए में आप लोगों को कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था दोस्तों, यहां पे आपके 4 क्वेश्चन मैच कर दिए गए। ये बताइए डिफरेंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट करवाया था कि नहीं? सिर्फ नाम लिख के आना था 4 मेथड का, जेपी बीपी के 4 मेथड का नाम लिख के आना था। वो तो करवा ही दिया था वन शॉट में कि क्या क्या मेथड होता है, कौन कौन सा मेथड होता है, नाम लिख के आ जाते, आपको 5 मार्क्स मिल जाता आराम से, आराम से। वो चारों मेथड के नाम लिख के आ जाते, थोड़ा से डिफाइन करके आ जाते, 5 मार्क्स आराम से मिल जाता दोस्तों। कॉमन क्वेश्चन। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करवाए थे? क्वेश्चन नंबर 3 तो करवाए थे सर्विस कॉस्टिंग में। सर्विस कॉस्टिंग का जब वन शॉट आया था तब उसी में क्वेश्चन नंबर 3 करवाए थे। ये बताओ मेंशन द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करा थे तब उसका जो थियरी हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग ने ये क्वेश्चन कवर किया था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का वन शॉट में। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 5 कॉमन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का अगर कोई वन शॉट देख के गया होगा उसी में ये क्वेश्चन नंबर 5 कवर है, पूरा का पूरा एकदम सेम डिट्टो सवाल। और अगर कोई वन शॉट देख के गया होगा या अगर कोई प्रो बैच लिया होगा, उसका प्रो बैच और वन शॉट अगर कोई देख के गया होगा तो 75 आउट ऑफ 75 कंफर्म है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे आपका रिकंसिलिएशन दिया है। ये क्या दिया हुआ है? ये आपका फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। वही ट्रिक्स को लगा देते जो ट्रिक्स को मैंने आपको बताया था। ओवरहेड हुआ तो कम कर दो, सिंपल सा बात है। ठीक है, यहां पे नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट दिया हुआ था, आप लोगों को कहां तक पहुंचना है? कॉस्ट अकाउंट तक पहुंचना है। सेम तो सम है भाई, सेम तो सम है, सेम तो सम करवाए थे, बहुत सारा सम्स करवाए थे हम लोग। ठीक है, इसके बाद देखिए जर्नल एंट्रीज, ये प्रो बैच में करवाया गया था। आप लोग में से कोई भी अगर प्रो बैच लिया होगा तो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन। इसके बाद आप देख सकते हो ये 8 नंबर का बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग कराए थे। एबीसी कॉस्टिंग में हम लोग ये क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, इसके बाद आप बोलो नहीं आया है, बोलो सब कुछ आया है दोस्तों, 100% आया है। प्लीज आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर देना। इसके बाद देखिए 9 में दिया हुआ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है। मैंने क्या बोला था? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आएगा, मैंने लास्ट मोमेंट में बोला था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आएगा, आ गया। देखो जो बोलूंगा आएगा मतलब आएगा, आएगा मतलब आएगा। और फीफो बेसिस में कराया था, फीफो बेसिस मैंने करवा दिया था और आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे। आई होप नहीं अटेम्प्ट किए होंगे तो बहुत सारा ऑप्शन था, सब कुछ तो कॉमन ही है। इसके बाद देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बीपी, तो जेपी बीपी का डिफरेंस नहीं करवाए थे, जेपी बीपी का तो डिफरेंस करवाए थे, 100% कॉमन है भाई। इसके बाद ये टाइप का क्वेश्चन करवाए थे ना, जॉइंट कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट स्प्लिट अप कॉस्ट दिया हुआ है। और यहां पे आप लोगों को बोला था सुइटेबल मेथड। मैंने क्या बोला था वन शॉट में? अगर सुइटेबल मेथड दिया हुआ है तो एनआरवी मेथड को फॉलो कीजिए। अगर सुइटेबल मेथड दिया हुआ है तो एनआरवी मेथड को फॉलो कीजिए, एनआरवी मेथड से इसको निकाल देना था। क्लियर है भाई, आसान है। इसके बाद ये देखिए, ये है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग का पूरा डिट्टो सम किए थे, पूरा डिट्टो सम। बहुत सारा सम्स किए थे प्रो बैच में और वन शॉट में, बहुत सारा सम्स हम लोग किए थे सर्विस कॉस्टिंग का, एकदम पूरा डिट्टो सम। ये बताइए ये कॉमन नहीं आया था? कॉमन ही तो आया था भाई ये सब। इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का भी बहुत आसान सम, बहुत आसान सवाल। तो इसके बाद एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि स्टेप मार्किंग कितना कितना करके आपको मिल सकता है, कितना कितना करके आपको मिल सकता है। तो बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल। देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग का भी एकदम टू सेम टू सेम, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 दिया हुआ है। आप लोग को नॉर्मल लॉस सब कुछ दे दिया गया है। आपको 3 ठो प्रोसेस अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, सब कुछ तो बनाना है, सब कुछ तो इजी दिया था।
तो दोस्तों और कितना आएगा इजी पेपर, आप लोग अब कमेंट करके बताइए कि वन शॉट को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या वन शॉट कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्रिटिसिज्म हमको मिला था, कुछ लोग हम पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहे थे कि इनका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर कॉमन आएगा या नहीं आएगा। देख लो एक एक क्वेश्चन कॉमन है, कोई भी मैथ से उठा के देख लो, एक एक क्वेश्चन कॉमन है, एक एक क्वेश्चन कॉमन है, बस हल्का फुल्का चेंज तो रहता है लेकिन एक एक क्वेश्चन कॉमन है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, ओके। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि कैसा गया आपका पेपर। थैंक यू सो मच गाइस।